किसको लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये तेजस्वी को लाभ उठाना, फल्ला को लाभ उठाने का आंदोलन नहीं है भाई। यही तो हम बात बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आपको बता दें कि अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा व गांधी मैदान में आमरण अनशन करते हुए प्रशांत किशोर पे अब धावा बोला है, जहां पर वो जोरदार हमला उन पर करते हुए नजर आते हैं अपने बातों से। जहां पर आपको बता दें कि कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर कैमूर पहुंचे थे तेजस्वी यादव। इसी के संदर्भ में जब उन्होंने प्रेस वार्ता रखी तो प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा, पहले प्रशांत किशोर के ऊपर कहा कि अगर हमें माइलेज चाहिए होती छात्रों से तो हम भी लाखों की भीड़ ले जाते गांधी मैदान और धरने पर बैठ जाते। और धरने पर बैठने की अगर बात कहें तो हम भी छात्रों से मिलने गए थे, लेकिन हमने बच्चों को धरने पर बैठाया नहीं था और ना ही जब उन पर लाठी चार्ज हो रहा था तो हम वहाँ से भागे भी नहीं थे। वही इसके बाद वो नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए नजर आए। क्या कुछ कहते नजर आए तेजस्वी यादव, पहले आप वो सुने। ईडब्ल्यूएस पर आप कह रहे थे पहले आपका था ईडब्ल्यूएस का विरोध किया था, अभी आपका तत्काल स्टैंड है। अजीत भाई उस समय पे हम लोगों ने हो गया मांगा था कि जो भी ईडब्ल्यूएस जो भी गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए भी एक कोटा होना चाहिए उसी में। और दूसरी जहाँ तक बात है, तेजस्वी जी ऐसा नहीं लग रहा कि प्रशांत किशोर ने पूरे मामले में जो राजनीतिक माइलेज दिया है उसमें आरजेडी पीछे की सकती है, आरजेडी मैदान से बाहर हो गई और छात्र आंदोलन का लाभ प्रशांत किशोर को मिला है। वो एक नई चुनौती के रूप में पता नहीं किसको लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये तेजस्वी को लाभ उठाना, फल्ला को लाभ उठाने का आंदोलन नहीं है भाई। यही तो हम बात बोल रहे हैं। इसमें नुकसान किनका हुआ? छात्रों का हुआ, उसकी भरपाई कहाँ हुई बताओ? और कौन करेगा उसकी भरपाई? जिन लोगों ने सर्वर डाउन होने के कारण अगर फॉर्म भर पाए तो उसकी भरपाई कौन करेगा? अरे भाई, माइलेज उठाना हो तो हम तो कह ही रहे हैं, हम तो गांधी मैदान भर देते हैं। लेकिन छात्रों की असल मांग क्या थी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ना है इसमें। और जहां कुछ लोग घुसे उसके बाद देखिए क्या आंदोलन को चला गया। कितने छात्र थे बैठे, कौन लोग बैठे? आपको इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, ठीक है। सबके तरीके अलग हैं, राजनीति है, राजनीति सबको करने का अधिकार है, लोकतंत्र है। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत किशोर का बयान आया हुआ है, चल रही है, उसी का 3.5 लाख प्रक्रिया थी जो हम लोग करा के आए थे, जो बहालियां निकलने वाली थी, बीच में चाचा जी चले गए, ये वही बहालियां। तो 3.5 लाख प्रक्रिया थी। देश में पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ कि गांधी मैदान, जहां आज एनडीए की सरकार छात्रों पर लाठी मार रही है, लोगों के चेहरे में आंसू है, वही गांधी मैदान उन 17 महीनों में 3 महीने के भीतर बिना पेपर लीक हुए लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र वितरण हम लोगों ने किया। वही पटना का गांधी मैदान जहां रैलियां निकलती है पॉलिटिकल पार्टियों की, वहां हम लोगों ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए रैला निकाला और एक साथ पूरे बिहार में लगभग शिक्षक लोगों को लगभग 2 लाख के आसपास हम लोगों ने उस समय हम लोगों ने बांटने का काम किया। लिखित अब उस समय हम लोगों ने आरक्षण की सीमा भी बढ़ी 65% और 10% ईडब्ल्यूएस का, जो पूरे देश में कहीं नहीं था। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया। आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, ये हम लोग लेके आए। 20 साल से सरकार को खबर ही नहीं था कि आईटी पॉलिसी की भी जरूरत है, टूरिज्म पॉलिसी की भी जरूरत है, स्पोर्ट्स पॉलिसी की भी जरूरत है। जो पढ़ाई किया उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, और जो खेला कूदा, जो बिहार के लिए, देश के लिए जो मेडल लाया, उसको भी स्पोर्ट्स नीति के तहत हम लोगों ने डीएसपी तक हम लोगों ने उन 73 खिलाड़ियों को, जिन लोगों ने मेडल लाया था, उनको नौकरी दी। समान काम समान वेतन के लिए लगातार कई सालों से नीतीश जी के राज में डंडे खा रहे थे नियोजित शिक्षक।
4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में ला करके MOU साइन कराया। तो हम लोगों के 17 महीने के काल में जो काम हो रहा था, आज बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री को एक काम बता दो इन लोगों ने किया। एक बहाली नहीं निकली और निकल भी रही है, तो उसमें आप हालात देख सकते हैं क्या है। हमारे आने से पहले सरकार ने पेपर लीक, जाने के बाद पेपर लीक, छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, सरकार जो है लाठी चार्ज कर रही है, इस ठंड में अन्याय कर रही है लोगों के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में यहाँ कोई सरकार नाम की चीज नहीं रही। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है। किसी भी गंभीर से गंभीर विषय पर मुख्यमंत्री बोलते नहीं है या बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ तो खूब बतियाते थे, मीडिया से इंटरेक्ट करते थे। आज क्या परिस्थिति बन गई कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया। यात्रा पे वो निकले, किससे संवाद कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? जो अधिकारी जो ट्रेन किए हुए उन्हीं लोगों के साथ, जो पटना में सिस्टम बैठता है वही सिस्टम घूम रहा है। जिस प्रकार से घुसखोरी हो रही है उससे लोग जो है बहुत परेशान है। ब्लॉक थाने में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया था कि हम लोगों की सरकार आएगी और महंगाई इतनी ज्यादा है कि महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बचत कुछ नहीं हो पाता। अपने पैर पे कम से कम खड़ी हूँ, आर्थिक न्याय उन महिलाओं को हम लोग दें। इसलिए माई बहन मान योजना के तहत हम लोगों ने घोषणा किया है और ये प्रण है कि उन महिलाओं को सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी और हर महीने प्रति माह 2500 रुपये उनके खाते में जाएगा। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि बिहार में बिजली जो है देश भर में सबसे ज्यादा महंगा बिहार में बिजली मिलता है, तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर लोगों को उपलब्ध कराएंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो बगल में झारखंड में चले जाओ तो वहां 1000 रुपए है, यहाँ 400 रुपए मिलता है। और इस महंगाई में कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए इसको 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपए करेंगे। आप देखिएगा हम लोगों ने जो कहा है वो किया है। आज कहीं भी चुनाव होता है तो वहां नौकरी की बात की जाती है, बेरोजगारी की बात की जाती है। बोला जाता है कि 10 लाख नौकरी दिया जाएगा, 20 लाख दिया जाएगा। कहीं भी प्रदेश का चुनाव देख लो, इसकी शुरुआत बिहार से हुई। हम लोगों की सरकार नहीं बनी, कुछ सीटों से हम लोग रह गए, लेकिन जब 22 में दोबारा मुख्यमंत्री उधर से छोड़ करके इधर आए तो हम लोगों की जो महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने चली उसमें 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। वो कहते हुए नजर आते हैं, जहां पर नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए नजर आता है कि नीतीश कुमार अब मौन हो चुके हैं, अब उनके पास कुछ कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि जो बिहार सरकार चला रही है वो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चला रहे हैं, जो अब नीतीश कुमार के नियंत्रण पर नहीं है। वही अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने 17 महीनों के कार्यकाल में जो काम किया है वो अभी के 2 उप मुख्यमंत्री ने भी नहीं किया। अगर उनकी बात कही जाए तो उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है जो लोग सामने से बता दें। मैंने बहाली निकाली है, लेकिन यहाँ पर मेरे जाने के बाद यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ गई है, वही अत्याचार लोगों पर हो रहा है, वही अब घूसखोरी के भी मामले यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो हमने आपको सुनाया क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर व नीतीश कुमार के ऊपर। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रही सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।